हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पर। आप सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियो को इतना पसंद किया, इतना लाइक किया, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के तिरुभाव दिवस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है इस कलयुग के युग धर्म का उद्घाटन करने के लिए, जो है हरिनाम संकीर्तन। यह हरिनाम संकीर्तन भगवान के नाम जप और सामूहिक रूप से भगवान का नाम लेने की यह जो विधि है, यह व्यक्ति को न केवल भगवान के धाम पहुंचाती है, अपितु श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की मधुर और दिव्य लीलाओं में भाग लेने का सुअवसर भी प्रदान करती है। श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने भगवान का नाम अमृत और उनके द्वारा की गई दिव्य मधुर लीलाओं का जो वर्णन है, उसका जो प्रचार है, वो केवल और केवल भारत में ही किया था, परंतु उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि भगवान का ये जो पवित्र नाम है, यह समूचे गांव में, शहरों में प्रसारित होगा। अब ये जो भविष्यवाणी है वो आज से 500 वर्ष पूर्व की गई थी। तब लोगों को यह तक नहीं पता था कि दुनिया में देश कितने हैं, तो शहर और गांव की तो बात ही क्या है। परंतु भगवान के जो शब्द है कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनके द्वारा कहा गया हर एक शब्द सत्य होता है। और अभी हाल ही में कुछ समय से हम यह देख रहे हैं कि अविश्वसनीय और असाधारण उनकी ये जो भविष्यवाणी है वह अचिंतनीय और आश्चर्यजनक रूप से सत्य हो चुकी है। भगवान के 70 वर्षीय भक्त अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने कलकत्ता में खदिरपुर डॉक से एक मालवाहक जहाज में अमेरिका जाने के लिए तैयारी करी। उन्होंने एक शिपिंग कंपनी की मालकिन श्रीमती सुमति मुरारजी को ये कहा कि उन्हें अपने जहाज में एक स्थान प्रदान करें। यद्यपि प्रारंभ में वे श्रीला प्रभुपाद जी की समुद्री यात्रा के खिलाफ थी, परंतु प्रभुपाद जी के समझाने पर उनके दृढ़ निश्चय को देखकर सुमति जी को झुकना पड़ा। स्वामी एसी भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद जी के अमेरिका में केवल गोपाल अग्रवाल जी से ही बातचीत होती थी। उन्हीं से ही वो परिचित थे, जिन्होंने उनका वीजा स्पॉन्सर किया था। वे ना ही किसी को जानते थे, ना ही उनके पास कोई विदेशी मुद्रा थी। उनके पास कुछ था तो श्रीमद् भागवतम, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, और मात्र 40 रुपए, जिसका उस समय वहां पे कोई वैल्यू नहीं था, कोई मोल नहीं था। तो इस प्रकार सन 1965 में 70 वर्ष की उम्र में श्रीला प्रभुपाद ने अपनी अमेरिकी यात्रा प्रारंभ करी। वहां पहुंचने के बाद बड़े ही कड़े संघर्षों के बाद कुछ मुट्ठी भरी अमेरिकी युवक और युवती उनसे प्रभावित हुए और उनसे आकर्षित हुए, और फिर इस्कॉन की स्थापना हुई। अब दूसरी आश्चर्यजनक घटना जो थी वह थी कि न्यूयॉर्क के एक छोटे से स्टोर में श्रीला प्रभुपाद जी ने अपना यह आंदोलन तो शुरू कर दिया था, जिसका नाम पड़ा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत। अब उस वकील ने, जिसने इस संघ का रजिस्ट्रेशन तो किया था, उसको बाकी सब तो चीजें ठीक लगी, लेकिन एक जगह उसे डाउट हुआ। उसने कहा कि कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कैसा नाम हुआ प्रभुपाद जी? उन्होंने प्रभुपाद जी को यह कहा भी कि आप इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के स्थान पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस रखिए। इस बात का समर्थन प्रभुपाद जी के साथ आए हुए अमेरिकी युवक और युवतियों ने भी किया, परंतु श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को यही समझाने आया हूँ कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही गॉड है। लेकिन लोग भगवान के विषय में बात तो करते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि वो कौन है। मैं यहाँ यही समझाने आया हूँ कि कृष्ण ही भगवान है, और उन्होंने यह किया भी। यहाँ से प्रारंभ होता है, शुभारंभ होता है श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी सत्य होने का, जो कि है कृष्ण भावनामृत को गांव-गांव और शहर-शहर तक
प्रचार और प्रसारित किया जाए। और फिर देखते ही देखते 11 साल के एक छोटे से अंतराल में श्रीला प्रभुपाद ने न केवल इस आंदोलन को समूचे विश्व में फैलाया, अपितु सभी महत्वपूर्ण शहरों में 108 मंदिरों की स्थापना भी की। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अपनी भविष्यवाणी को सत्य करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका अतुल्य श्रेय और गौरव देने के लिए अपने ही प्रिय भक्त और अंतरंग भक्त को चुना, जो थे परम पूज्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की इस श्रद्धा और प्रामाणिक शिक्षाओं से प्रेरित होकर लाखों की संख्याओं में युवक और युवतियों ने सभी प्रकार के भेद और आसक्ति को छोड़कर पूर्ण रूप से समर्पित होकर कृष्ण भावनामृत को अपनाया है, कृष्ण को अपने जीवन में अपनाया है। इस संसार में ऐसे अनेक महात्माओं का प्राकट्य हुआ है जिनका अस्तित्व मृत्यु के अधीन नहीं होता। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद भी इस धरती पर अवतरित हुए एक दिव्य अलौकिक आत्मा है। आज श्रीला प्रभुपाद जी शारीरिक रूप से हम सभी के बीच नहीं हैं, परंतु फिर भी अपनी पुस्तकों और निर्देशों के माध्यम से वे आज भी इस धरती पर वास करते हैं। और उनकी पुस्तकों को पढ़कर उनके निर्देशों का पालन करके हम उनके संग को महसूस कर सकते हैं, उनके संग में रह सकते हैं। आज भी श्रीला प्रभुपाद जी की जो समाधि है वह वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल में है और उनकी जो पुष्प समाधि है वो मायापुर के इस्कॉन टेम्पल में है। आप अपने जीवन काल में जरूर से एक बार वहां दर्शन करके जरूर आइएगा। तो इस साल श्रीला प्रभुपाद जी को जो तिरुभाव दिवस है वह 5 नवंबर 2024 यानी मंगलवार को मनाया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने निकटतम हरे कृष्णा मंदिर में जाकर ऐसे प्रामाणिक महान संत का आश्रय लीजिए और उनके जीवन काल से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी सफल बनाइए। मैं जानती हूँ आप सभी मेरे वीडियोस को देखते जरूर हैं, लेकिन लाइक नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के सामने मैं ऐसी दिव्य और आध्यात्मिक कथाएं लेके आ सकूं। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद। यदि प्रभुपाद होय तो तबे की होय तो